औरंगजेब ने सिखों पर भी बहुत जुल्म किए। जी हां, औरंगजेब जिसने अपने पिता पे जुल्म किया, अपने बड़े भाई पे जुल्म किया, अपने छोटे भाई पे जुल्म किया, अपने बेटे पे जुल्म किया, उस औरंगजेब ने हिंदुओं पे तो जुल्म किया ही, उन्होंने सिखों को भी नहीं छोड़ा। औरंगजेब के शासन में ही गुरु तेग बहादुर सिंह जी का जो है सिर कलम किया गया था दिल्ली में, जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा है। गुरु तेग बहादुर जी जो है सिखों के बहुत बड़े गुरु थे, और उस जमाने में सिख धर्म जो है एक तरह से हिंदुओं की रक्षा के लिए था। और कश्मीर में बहुत कश्मीरी पंडितों को औरंगजेब ने दबाव बनाया कि वो मुसलमान बन जाए, और इसका विरोध गुरु तेग बहादुर जी ने किया। उसके बाद औरंगजेब जो है गुरु तेग बहादुर जी के पीछे पड़ गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको दिल्ली के में जो है उनका सिर कलम कर दिया गया। यही नहीं, औरंगजेब के शासन में ही गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों बेटों को भी शहादत की गई थी। आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह अपने सैनिकों के साथ आनंदपुर साहिब में एक महल में रहते थे। औरंगजेब की सेना ने गुरु गोविंद सिंह के परिवार को और उनके घर को घेर लिया, और फिर उन्हें कहा कि आप यहां से निकल जाइए और हम आपके और आपके परिवार को छोड़ देंगे। अपने परिवार की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह अपना महल छोड़कर निकल गए। उनके साथ 40 सैनिक थे और अपने 4 बेटों और मां के साथ वो निकल गए। लेकिन औरंगजेब की सेना ने उनका पीछा किया, उनको गुरु गोविंद सिंह युद्ध में मारे गए, उनके दोनों बेटे मारे गए, उनके 2 छोटे बेटे जो बच गए थे उनको कहा गया कि वो इस्लाम कबूल कर ले, और जब बच्चों ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उनको दीवार में चुनवा दिया गया। ऐसा ही उनकी मां के साथ भी किया गया। तो औरंगजेब के जुल्म के बहुत किस्से हैं। औरंगजेब ने अपने परिवार वालों पर भी कम जुल्म नहीं किए। शाहजहां को तो जब गद्दी के लिए शाहजहां चाहता था कि वो अपने बेटे दारा शिकोह को शासक बनाए, लेकिन औरंगजेब को लगता था कि वो शासक बने। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की 14वीं संतान था और औरंगजेब शुरू से ही अपने सभी भाई बहनों के मुकाबले ज्यादा कट्टर, ज्यादा कह सकते दुष्ट किस्म का था। तो जैसे ही उसको पता चला कि शाहजहां जो है वो दारा शिकोह को राजा बनाना चाहते हैं, तो औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई पिता को कैद किया और उसके बाद अपने भाई का गर्दन कटवा दिया, और उसकी कटी हुई गर्दन को पूरी दिल्ली में उसने घुमवाया था ताकि उसकी दहशत कायम हो सके। यही नहीं, अपने छोटे भाई शाह शुजा को भी औरंगजेब ने पहले युद्ध में हराया। शाह शुजा उस समय बंगाल का गवर्नर था, उसने उसको युद्ध में हराया और फिर बेरहमी से उसका गला कटवा दिया। दारा शिकोह के बेटे शिफिर शिकोह के साथ भी औरंगजेब ने बहुत जुल्म किया। उस 14 साल के बच्चे को जो है भरी दोपहर में एक बीमार हाथी के ऊपर घुमाया गया और बाद में उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दिया। इसके अलावा उसने अपने एक भाई को भी नशीली दवाइयां खिलाकर उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त करा दिया। तो औरंगजेब ने अपने दौर में अपने हिंदू जनता पे तो अत्याचार किया ही, जिसके पर पूरी किताब लिखी गई है, आप लिख सकते हैं। उसने 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़वाए, जजिया कर लगाया, जबरन धर्मांतरण कराए, और लेकिन उसने सिखों पर भी बहुत जुल्म किया। सिखों पर भी बहुत जुल्म किया, अपने परिवार पर जुल्म किया। तो औरंगजेब के शासन में भले ही उसने हिंदुओं से कर वसूल करके अपना खजाना भर लिया हो, लेकिन उसने भारत की जनता को बहुत जुल्म किया। यही वजह है कि औरंगजेब की गिनती सभी मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक के तौर पर होती है, और औरंगजेब का हमेशा ही विरोध होता रहा है। कभी भी अकबर का विरोध नहीं हुआ, शाहजहां का विरोध नहीं हुआ, लेकिन औरंगजेब का हमेशा विरोध हुआ है।